स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज बंदर के साथ थोड़ी उछल कूद कर लेते हैं। इसके सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उन पर एक बार काम करते हैं। वो सवाल जैसे पहला सवाल आप देखिएगा जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। पहला सवाल में ये कहा गया कि एक खंबा है, 52 मीटर ऊंचा खंबा है। एक बंदर 1 मिनट में 8 मीटर इस पर चढ़ जाता है, अगले 1 मिनट में 6 मीटर फिसलता है, तब बंदर खंबे के शिखर पर कितने समय में जा बैठेगा। लेखपाल 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें क्योंकि इस पर हम ट्रिक पर भी काम करेंगे कि इसकी ट्रिक क्या होती है, बंदर के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कैसे किया जाता है, और इसके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमारा ज़्यादा टाइम खा जाते हैं। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात तो देखो, आपको 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। 2 बातें वो कौन सी हैं? कई बार जल्दी से ऑप्शन भी मैच हो जाते हैं, तो इसलिए आपने वो 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। उन बातों में क्या गहराई है उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक खंबा हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक खंबा बना लेते हैं। यहाँ पर एक पोल बना लिया हमने इस तरीके से, जिस पर बंदर को हमें चढ़वाना है ऐसे, ठीक है। एक छोटा सा बंदर भी बना लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मंकी है और कहाँ पर जाकर के बैठेगा? इस शिखर पर ये मंकी जाकर के बैठ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कहाँ पर जाना है इसको? इस टॉप पर जाना है। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो भी मेजरमेंट खंबे का दिया गया है, जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है 52 मीटर। यदि 52 मीटर ऊंचा खंबा है तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि बंदर पहले मिनट में कितना मीटर ऊपर चढ़ता है, और ऊपर जाने के लिए उसने बोला है कितना गया है, वो 8 मीटर गया है। और अगले मिनट में उसने क्या काम किया है? अगले मिनट में उसने काम किया है कि वो 6 मीटर फिसल गया है। 6 मीटर फिसल गया है। क्योंकि जब किसी पेड़ पर या किसी भी पोल पर अगर चढ़ने का हम प्रयास करते हैं तो कई बार हम भी इस फेज से गुजरते हैं कि हम भी फिसलन से नीचे की ओर खिसकते हैं हल्का हल्का, उसके बाद ही हम ऊपर चढ़ पाते हैं। तो उसी तरीके से बंदर का यही काम है कि 1 मिनट में वो 8 मीटर गया और अगले मिनट में वो 6 मीटर फिसल गया। इतनी बात क्लियर? तो आप मुझे बताओ, टोटल समय की अगर बात करें तो उसने 2 मिनट में क्या काम किया? 2 मिनट में उसने इतना काम किया कि केवल वो कितना चढ़ पाया? 2 मीटर ही चढ़ पाया। यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है। अब वो काम हमें क्या करना है उसको एक बार जरा देखिएगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जो भी मेजरमेंट खंबे का दिया गया है, जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है 52 मीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 52 मीटर ऊंचा खंबा है। इस 52 मीटर ऊंचे लंबे खंबे पर उसने चढ़ना है बंदर ने। अब इसमें सबसे पहला काम आपने करना कि इसमें जो पहली छलांग वो लगाता है चढ़ने की, उसको माइनस करना है। ऐसा माइनस क्यों करेंगे? माइनस इसलिए करेंगे कि मान लीजिएगा एक पॉइंट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर माना एक्स पॉइंट पर लास्ट मोमेंट पर जब वो लास्ट छलांग लगाएगा बंदर, मान लीजिएगा वो एक्स पॉइंट पर जाकर के बैठ चुका है, और इस जगह से यदि वो अंतिम छलांग लगाएगा तो आप मुझे बताओ वो अंतिम छलांग कितने मीटर की रहने वाली है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8 मीटर की रहने वाली है। और जब 8 मीटर की छलांग लगाएगा तो बंदर नीचे तो फिसलेगा नहीं। तो एक तो इसमें ये बात है कि सबसे पहले जितना भी मेजरमेंट खंबे का दिया गया है उसमें से आप क्या करें, पहली छलांग जो बंदर की होती है वो कम करनी है। जैसे यहाँ पर कितना करेंगे हम? 8 यदि हमने माइनस किया 8 मीटर को, तो आप मुझे बताओ कितना बचेगा? ये हो जाएगा कितना? 44 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले बंदर को आप 44 मीटर चढ़ाइए। सबसे पहले बंदर को आप कितना चढ़ाइए? 44 मीटर चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ मेजरमेंट है उसको बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले, अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कई बार हम पेपर में सोचते हैं, अगर ये जानकारी हमारे पास नहीं है, कि 2 मीटर चढ़ने में लगे बंदर को 2 मिनट, और हम देखते हैं कि खंबे का मेजरमेंट कितना है 52, कितना है 52। तो यहाँ पर 52 रख करके 52 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? 2 से, तो 26, और 26 का डबल कितना हो चुका है? 52। कई बार आंसर ये भी टिक कर देते हैं। बात समझ आ रही है कि 52 मिनट बंदर को लगेंगे, लेकिन अगर आपने 52 मिनट आंसर टिक कर दिया तो आपके सवाल का आंसर गलत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी बातें यहाँ से बताई जा रही हैं बस उनको आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला काम, जो भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बड़े बड़े सवालों पर इस बात को अप्लाई करेंगे। जो भी खंबे का मेजरमेंट दिया गया है उसमें से पहली छलांग जो भी होती है बंदर की, जो चढ़ने की छलांग होती है, उसको आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कितना मेजरमेंट बचा? 44 मीटर। तो सबसे पहले बंदर को आप 44 मीटर चढ़ाइएगा। तो आप मुझे बताओ ये कितने गुना हो जाएगा? 22 गुना। और 22 का डबल कितना हो चुका है भाई? 22 का डबल हो चुका है 44 मिनट।
22 का डबल कितना हो चुका है 44, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 मिनट हो चुके हैं, 44 मिनट हो चुके हैं। बंदर पहुंच चुका है इस पॉइंट पर एक्स पर, ठीक है, बंदर कहाँ पर पहुंच चुका है, एक्स पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब आप मुझे बताओ अब कितना मेजरमेंट बचा है बंदर के लिए जो तय करेगा, वो सफर जो बंदर को तय करना है वो बचा है कितना। अगर मैं 52 में से 44 को माइनस करूंगा तो 8 ही तो आएगा। तो इसका मतलब 8 मीटर यदि बंदर को जाना है तो इसका मतलब अगली छलांग लगाएगा 1 मिनट की, क्योंकि बंदर 1 मिनट में जाता है कितना, 1 मिनट में जाता है कितना 8 मीटर। तो आप मुझे बताओ 44 और 8 टोटल कितना हो चुका है 52 मीटर। 52 मीटर खंबे पर चढ़ चुका है, 52 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ चुका है बंदर, और टोटल टाइम कितना हो चुका है 45 मिनट, ठीक है। तो आपके सवाल का उत्तर कितना है 45 मिनट। कई स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर 44 में टिक कर देंगे, लेकिन वो गलत होंगे। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है जो उत्तर प्रदेश लेखपाल 2013 के एग्जाम के अंदर हमें देना था, वो आंसर कितना था 45 मिनट। और भी अच्छे अच्छे सवालों को एक बार देख लेते हैं कि इस कंसेप्ट पर और कौन कौन से सवाल आते हैं। डिफिकल्ट सवालों पर भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक बात समझ आगे सभी को। आइए बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, खंबे का मान कितना दिया गया है और उसकी छलांग के बारे में क्या बोला गया है बंदर की। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अगर हम रीड करें, एक बंदर 80 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। सबसे पहले हम पोल को बना लेते हैं। ये खंबा जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 80 मीटर का उसने खंबा बोला, ठीक है। ये खंबा हमने बना लिया 80 मीटर। इसकी जो पहली छलांग होगी वो हम कम करेंगे, कितना हो जाएगा 5 मीटर, और यदि हम 5 मीटर कम करेंगे तो कितना बन जाएगा 75 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि अभी तक हमने यही सीखा है कि सबसे पहले पहली छलांग को कम किया जाएगा। पूरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि वह पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, तो इसका मतलब बंदर की पहली छलांग को हमने कम कर लिया, और वो कितनी हो चुकी है 5 मीटर कम करके 75 मीटर हो चुकी है। आगे चल लेते हैं, और अगले 1 मिनट में वो 2 मीटर फिसल जाता है, ठीक है। उस बात को अभी समझेंगे, कितने समय में बंदर शिखर पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब बंदर को कहां पर पहुंचाना है, टॉप पर पहुंचाना है आपने। और यदि आपने टॉप पर बंदर को पहुंचाना है तो इसका मतलब उसने पूछा है कि बताइए इसको कितना समय लगने वाला है। अब जरा ध्यान दो, पहले मिनट में बंदर कितना जाता है 5 मीटर जाता है। अगले मिनट में बंदर कितना जाता है, अगले मिनट में बंदर 2 मीटर फिसल जाता है। तो आप मुझे बताओ उसने 2 मिनट में क्या काम कर लिया, 2 मिनट में वह 3 मीटर बंदर ऊपर जा चुका है ना। पहले 5 मीटर ऊपर गया, फिर 2 मिनट नीचे फिसला, तो इसका मतलब 2 मिनट में उसने क्या काम किया है, केवल 3 मीटर ऊपर चढ़ा है, सही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बताइए खंबे के शिखर पर कितने समय पहुंचेगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था जो भी आपने मान माइनस किया है स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि लास्ट पॉइंट पर अगर बंदर जाकर के बैठेगा तो केवल यहाँ से एक छलांग लगाएगा और ऊपर जाकर के बैठेगा, बाद में फिसलेगा नहीं, सही। तो आप मुझे बताओ बंदर को सबसे पहले चढ़वाएंगे 75 मीटर, इससे नीचे 75 मीटर ही रहने वाला है, और ये कितना हो चुका है 25 गुना, तो इसका मतलब 25 को डबल कितना हो चुका है 50 मिनट। बंदर को 50 मिनट हो चुके हैं, बंदर को 50 मिनट हो चुके हैं, लेकिन वो कितना जा चुका है अभी, केवल 75 मीटर। अब अगले मिनट की जो छलांग होगी वो कितने मिनट की होगी, 1 मिनट की छलांग रहेगी, क्योंकि 1 मिनट में कितना जंप करता है बंदर 5 मीटर। तो 5 मीटर अगली छलांग लगाएगा बंदर 1 मिनट में। तो आप मुझे बताओ टोटल समय कितना हो चुका है 51 मिनट हो चुके हैं, और खंबे की जो ऊंचाई है वो पूरी तय कर ली गई है बंदर द्वारा। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है 51 मिनट। ये आपके सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से क्लियर हुआ। उसी टाइप का जो अभी हमने सवाल समझा था, उसी टाइप का एक सवाल और देख लिया, जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्दी से बना पाए। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, जो सवाल नेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर से सवाल में क्या बोला कि एक बंदर 15 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। इस बार खंबे का फिर से मेजरमेंट उसने, खंबा नहीं है इस बार, क्या है पेड़ है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेड़ की भी बात वही है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। उसने बोला है ऐसा कि इस पेड़ पर वो चढ़ने का प्रयास कर रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, 15 मीटर में से हम पहली छलांग को कम करेंगे, और वो कितने मीटर की लगा रहा है बंदर 4 मीटर की, तो ये कितना हो जाएगा 11 मीटर। यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले बंदर को आप कहाँ पर चढ़ाएंगे 11 मीटर तक चढ़ाएंगे, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होने वाला है, 1 मिनट में बंदर जाता है 4 मीटर ऊपर छलांग लगाता है, और अगले मिनट में बंदर फिसल जाता है कितना 2 मीटर फिसल जाता है। अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप मुझे बताइए 2 मिनट में बंदर ने कितना सफर तय किया भाई, 2 मिनट में बंदर ने सफर तय किया है 2 मीटर का, मात्र कितने मीटर का 2 मीटर का।
कितना पहुंचाओगे उसको, सबसे पहले आप चढ़वाओगे उसको कितना, 11, कितना 11। अब ध्यान दो जरा, अगर मैं 11 को यहाँ पर रख देता हूँ तो मेरा क्वेश्चन पहली बात तो पॉइंट में आएगा, और एक ऐसी संख्या आ रही है जो 2 से नहीं कटेगी, मतलब पॉइंट में एक संख्या आएगी। तो देखो इसके लिए क्या काम करना है आपने, अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए अगर मुझसे कोई कहता है कि आपका एक जंप कितने का है, ये बात समझ आई, जंप का मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरी छलांग कितने मीटर की है। जैसे बंदर से अगर ये पूछा गया कि आप कितनी छलांग लगाएंगे एक मिनट में, तो बंदर ने कहा मैं 4 मीटर मैक्सिमम छलांग लगा सकता हूं, उससे ऊपर मैं छलांग नहीं लगा सकता, बंदर ने ये बोला। बात समझ आ रही है? या दूसरी भाषा में कहें तो 4 मीटर से ऊपर की छलांग बंदर, ये कैपेसिटी दी गई है बंदर की, सही है। अगर बंदर से आप कहोगे कि 3 मीटर की छलांग लगा लोगे क्या, तो बंदर 3 मीटर की छलांग बड़े आसानी से लगा लेगा, 2 मीटर की छलांग बड़े आसान। ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हूं यहाँ पर, तो इसलिए आने वाले क्वेश्चनों पर काम करने के लिए आप इस कंसेप्ट को जानिए कि यहाँ पर मैं क्या बात बता रहा हूँ। बंदर 4 मीटर की उसकी मैक्सिमम, ये कैपेसिटी है उसकी, ये उसकी क्षमता है कि वो 4 मीटर जंप कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति से कहोगे कि कितने मीटर का जंप लगा सकते हो आप, तो उसने कहा मैं 4 मीटर का, लेकिन कोई व्यक्ति उससे पूछता है कि आप 3 मीटर का छलांग लगा सकते हो क्या, तो उस समय वो व्यक्ति कहेगा बिल्कुल, ये तो मेरे लिए आसान बात है। अगर कोई कहे 2 मीटर की छलांग लगा सकते हो, उसने कहा ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। अरे भाई, जब मैं 4 मीटर की छलांग लगा सकता हूँ तो 2 मीटर की क्यों नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आपसे तुरंत वहां पर ये कह दिया जाए कि आप 6 मीटर की छलांग लगा सकते हो 1 मिनट में, उसने कहा ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर प्रैक्टिस नहीं की है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चलते हैं, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, एक बार डायग्राम के थ्रू भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि ए पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी अगर 4 मीटर की है, तो बंदर 1 मीटर में 4 मीटर की छलांग लगा सकता है। 3 मीटर की छलांग अगर लगवाना चाहोगे तो बंदर लगा लेगा, 2 मीटर की छलांग लगवाना चाहोगे तो लगा लेगा। गलती से आपने कह दिया कि 5 मीटर की छलांग लगाओ तो बंदर रुक जाएगा, क्योंकि बंदर की जो क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से ही काम करेगा, सही है। तो उस तरीके से आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्लियर करने के बाद अब जरा ध्यान दो, सवाल में क्या बोला गया। सबसे पहले देखो आपने क्या काम करना है, ये 11 मीटर से आप मुझे बताओ 15 से अगर हम 11 को कम करेंगे, 15 से यदि हम 11 को कम करेंगे तो फिर से कितना बचेगा, 4 मीटर। लेकिन आप मुझे बताओ यदि मैं 2 से कटने वाली संख्या अगर ढूंढता हूं, क्योंकि 11 तो पॉइंट में आ रहा है इसलिए, तो आप मुझे बताओ कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, या तो आएगी 10 या फिर आएगी कितनी, 12। अब आपने 10 नहीं लेना है। अगर आपने 10 ले लिया, यदि आपने 10 ले लिया तो होगा क्या कि बंदर को ज्यादा सफर तय करना पड़ जाएगा, बंदर को ज्यादा सफर तय करना पड़ जाएगा एक जंप में। हो सकता है कि बंदर गिर भी जाए, ठीक है, क्योंकि आप उसको उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जंप करा रहे हो। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि बंदर को हम चलवाते हैं सबसे पहले 10 ना चलवा करके, क्योंकि 10 से ज्यादा छलांग लानी पड़ जाएगी 5 मीटर की, जबकि बंदर की जो कैपेसिटी है वो कितने की है, 4 मीटर की है। तो उसको दौड़वाते हैं कितना, 12 मीटर। तो आप मुझे बताओ ये कितने गुना इसका हो चुका है, 6 गुना, 6 गुना 12 मिनट हो चुके हैं, 12 मिनट। अब आंसर को अगर करने वाली बात है तो आपके क्वेश्चन का तो आंसर हो चुका है, सही है, ये आपके सवाल का आंसर है। लेकिन वेरीफाई भी कर लेते हैं किस तरीके से आंसर आएगा। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, बड़े आसानी से बना लिया। लेकिन समझने वाली बात है कि 12 मिनट हो चुके हैं, बंदर केवल अभी कितना गया है, 12 मीटर गया है, सही है, बात समझ आ गई। अब आप मुझे बताओ, उसने, बंदर ने इस पॉइंट से हल्का सा ऊपर आ गया ना, अब बंदर ने छलांग कितने की लगानी है, मात्र कितने की, 3 मीटर की। तो बंदर लगाता, बंदर की कैपेसिटी है कि वो 4 मीटर जाता है, इस बात को नोट कर लेना आप, 1 मिनट में 4 मीटर जाता है 1 मिनट में। तब हमें उसको चढ़वाना है केवल 3 मीटर। तो इसको देख लेते हैं, 1/4 × 3 × 60। हमने क्या कर लिया, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा था कि ये क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो किस में, फ्रैक्शन में आने वाला है, तो हमने इसको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है इतनी बात? अब जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 से कितना, 45। कहने का मतलब बंदर को 12 मिनट 45 सेकंड का समय लगेगा। 12 मिनट 45 सेकंड के अंदर बंदर ऊपर टॉप पर जाकर के बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार दोबारा से देख लें आप लोग, डायग्राम को भी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी। और कई बार आपको ये डाउट हो सकता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला काम आप एक काम करें कि मान लीजिए 15 मीटर का है, 15 मीटर का खंबा है, तो इसका मतलब 3 मीटर की छलांग ऊपर अगर लगेगी, 3 मीटर की अगर छलांग ऊपर लगने वाली है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब देखो 2 मीटर की पहले छलांग लगाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पर जरूर समझ लेना, डाउट हो सकता है आपके मन में, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। 2 मिनट में उसका काम है 2 मीटर ऊपर जाने का,
चढ़ना फिर फिसलना, उसके बाद जो एग्जैक्ट उसका रिजल्ट आया है वो 2 मिनट में 2 मीटर जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 मिनट लगे होंगे, फिर 2 मिनट यहाँ पर लगे होंगे, फिर 2 मिनट यहाँ पर लगे होंगे, फिर 2 मिनट यहाँ पर लगे होंगे, फिर 2 मिनट यहाँ पर। एक छोटा सा मान है तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर कितने मीटर ऊंचा खंबा है? 15 मीटर। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 कितना हो चुका है? 12। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो आप मुझे बताओ यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 कितना हो चुका है? 12 मिनट हो चुके हैं। और 12 मिनट में 12 मीटर ही चढ़ गया। 12 मिनट में 12 मीटर ही चढ़ गया, तो इसका मतलब अगली जो मिनट होगी वो जंप लगाने की होगी जिसमें बंदर फिसलेगा नहीं। और अभी तक कितना जा चुका है बंदर? 12 मीटर जा चुका है। तो इसका मतलब ये जंप तो उसको लगाने में कम समय लगेगा ना। कम समय लगेगा मतलब 4 मीटर जाने में लगता है उसको 1 मिनट। 4 मीटर जाने में लगता है उसको 1 मिनट बंदर को। तो इसका मतलब 3 मीटर जाने में उसको 1 मिनट से कम लगेगा। और वो 1 मिनट से कम जो आंसर है वो कितना है? 45 सेकेंड। अभी इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया था यहाँ से। ठीक है, अगले सवालों की ओर चलते। आइए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। पहला सवाल व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा गया है उसको एक बार देख लेते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके का है? एक बंदर 57 मीटर ऊंचे ग्रीस लगे हुए खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। जो पहली छलांग वो लगाता है उसमें जाता है ऊपर 10 मीटर, जबकि दूसरी मिनट में वह जाता है कितना? 3 मीटर फिसल जाता है। तो बताइएगा इसी क्रम में बंदर कितने समय में शिखर पर पहुंचेगा? CDS 2014 में पूछा गया सवाल है। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और ध्यानपूर्वक जो बातें हमने अभी तक सीखी उन्हीं पर हम काम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम कुल जो भी खंबा है उसकी जो ऊंचाई है उसमें से पहली छलांग को कम करेंगे। अब कम क्यों करते हैं? शुरुआत से आपने वीडियो में बने हुए हैं, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही है। 57 में से यदि हम पहली छलांग कितनी है? 10 मीटर की, और 10 मीटर की हो चुकी तो कितना? 47 मीटर। क्लियर होगी इतनी बात? पहले बंदर को हमें चढ़वाना है कितना? 47 मीटर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहली मिनट में बंदर करता क्या है? 10 मीटर ऊपर चला जाता है और अगले मिनट में क्या करता है बंदर? 2 मीटर फिसल जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? इसका मतलब बंदर कितना जाता है 2 मिनट में? बंदर 2 मिनट में कितना जाता है? केवल मात्र 8 मीटर जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ये जानकारी हमें दी गई थी कि एक मिनट में 10 मीटर जाएगा ऊपर और 1 मिनट में 2 मीटर क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। और जैसे ही फिसला तो हमें ये मालूम पड़ चुका है कि बंदर 2 मिनट में जो काम करता है वो 8 मीटर ही खंबे पर चढ़ पाता है, जबकि उसको जाना कितना है? उसको 57 मीटर ऊंचे खंबे पर हमें पहुंचाना है, ऊपर टॉप पर। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि पहली छलांग को कम करके जो भी छलांग बची है उसको पहले, मतलब जो भी दूरी बची है उस दूरी को पहले चढ़वाइए बंदर से। तो इसका मतलब इसके आजू बाजू वाले ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? क्योंकि 47 तो 8 से कटता नहीं है ना। तो इसका मतलब या तो क्या कटेगा? 48 कटेगा, या फिर क्या कटेगा? 40 कटेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि 8 से कटने वाली संख्या या तो 40 है या फिर कितनी है? 48। अब हम 40 को तो रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि फिर बंदर को ज़्यादा छलांग लगाने के लिए फिर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और कभी भी अभी तक हमने ऐसा काम नहीं किया है कि बंदर को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चढ़वाया है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हर व्यक्ति, हर कोई भी इंसान अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से कार्य करता है। अगर आप उससे ज़्यादा कार्य करवाओगे तो अगर उसने पहले से प्रैक्टिस की हुई है, पहले से प्रयास किया हुआ है, तब वो कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तब आगे चल लेते। तो इसका मतलब 8 मीटर अगर चढ़ा, वो 8 मीटर गया तो 2 मिनट में उसको 48 मीटर तक पहले पहुंचा देते हैं। तो एक इसका कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। 48 को 8 से काट करके हम देखते हैं कि वो कितना गुना है। तो इसका मतलब कितने मिनट हो चुके हैं? 12 मिनट। बंदर को 12 मिनट हो चुके हैं। अभी मात्र कितने मीटर चढ़ा है? 48 मीटर। लेकिन आप मुझे बताइए कितनी दूरी रह गई है जो बंदर द्वारा नहीं चढ़ी गई है? तो हम 57 में से अगर 47 को कम करें, बात समझ आ रही है? 57 में से 47 को कम करेंगे तो 10 आएगा। लेकिन 57 में से यदि 48, क्योंकि 48 चढ़वा लिया हमने, उससे 48 जा चुका है, तो इसका 48 में माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 9। बात समझ आ रही है? अब 9 मीटर जाने में, क्योंकि देखो बंदर पहले मिनट में जो जाता है 10 मीटर, बंदर से कहोगे 11 मीटर चढ़ सकता है क्या? तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी से वो ज़्यादा हो चुका है। लेकिन कम उसको चढ़वाना आसान है, क्योंकि बंदर अगर 10 मीटर की छलांग लगा सकता है तो वो 7 मीटर भी चला जाएगा, 8 मीटर भी चला जाएगा, 9 मीटर भी आसानी से चला जाएगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन में बंदर को उतना चढ़वाते हैं जो उसकी कैपेसिटी से कम वाली क्षमता होती है, कम वाली दूरी होती है। तो अब आगे चल लेते हैं।
10 मीटर जाने में लगता है, 10 मीटर की छलांग लगाने में लगता है उसको 1 मिनट का समय। 10 मीटर की छलांग लगाने में लगता है उसको कितना समय? 1 मिनट। आप मुझे बताओ आपकी छलांग कितनी बची है? 9 मीटर की बची है शेष। तो आप मुझे बताओ 1 मिनट से तो कम ही समय लगेगा, और 1 मिनट से यदि कम समय लगेगा तो कितना लगेगा? इंटू कितना? 9 इंटू 60। मैंने यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से छोटी आ रही है। इसका मतलब आपका समय जो है वो मिनट में नहीं, अब किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 छंग 54। तो इसका मतलब 12 मिनट कुल समय यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं आपकी जानकारी के लिए। कुल समय 12 मिनट, और ये कितना हो चुका है? 54 सेकेंड। 12 मिनट 54 सेकंड का समय लगेगा, बंदर अपने सफर को पूरा कर जाएगा, मतलब वो टॉप पर जाकर के बैठ जाएगा। तो आपके सवाल का उत्तर कौन सा होना चाहिए? 12 मिनट 54 सेकंड। कई स्टूडेंट का आंसर ये भी आएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन अगर उन्होंने शुरुआत से वीडियो नहीं देखी है तो ये बात उनको क्लियर नहीं होगी। ठीक है, मैंने छोटे क्वेश्चन से वहां पर बता दिया था, स्टेप बाय स्टेप बता करके किस तरीके से हम आगे जंप करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, बनाने का प्रयास एक बार करके देखें, क्योंकि अब हम कई सवाल इस पर बना चुके हैं, बड़े आसानी से आप लोगों के ये आंसर हो जाएंगे। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। एक बंदर 63 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, सबसे पहले खंबा बना लेते हैं, उसको चढ़वाना है कितना? 63 मीटर। ठीक है, बंदर की जो पहली छलांग है 1 मिनट में जाता है, 1 मिनट में बंदर जाता है कितना? 12 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अगले मिनट में बंदर क्या काम करेगा? अगले मिनट में 5 मीटर फिसल जाएगा, तो इसका मतलब माइनस, फिसलने का मतलब यही है, कितना हो जाएगा? 7 मीटर। कितनी बात समझ आ गई? 2 मिनट में बंदर द्वारा चली गई दूरी कितनी? मात्र 2 मिनट में बंदर द्वारा चली गई दूरी कितनी? मात्र 7 मिनट। क्लियर है इतनी बात? अब मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले पहली छलांग को उसकी कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाने वाला है कितना? 51। क्लियर हो गया? 51 मीटर हम पहले बंदर को चढ़वाएंगे। लेकिन आप मुझे बताओ 7 से क्या 51 कटता है क्या? 7 से 51 को यदि हम काटेंगे तो वो नहीं कटने वाला है। अब ये कितना हो जाएगा? इससे कम वाली संख्या ढूंढे तो 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो पहले 56 चढ़वा लीजिएगा उसको। बात समझ आ रही है? पहले किसको चढ़वा लीजिएगा? 56 को चढ़वा लीजिएगा, क्योंकि 49 अगर चढ़वाओगे आप तो उसका मतलब बंदर को ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा, और वह अपनी क्षमता से कम दूरी जा सकता है। ज़्यादा जाने के लिए इसका मतलब समझ रहा हूँ कि बंदर हो सकता है कि बीच में ही रुक जाए। क्लियर है? चलो देख लेते हैं। शुरुआत से मैं सारी चीज़ें क्लियर करता आ रहा हूँ। 7 मीटर जाने में बंदर को लगा 2 मिनट, इसका मतलब 56 मीटर जाने में उसको लगेगा, 8 गुने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिनट। 16 मिनट हो चुके हैं, बंदर कितना गया है? मात्र 56 मीटर। अब एक बार ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखते हैं कि कौन सा आंसर आएगा। देखो ये तो आंसर होगा नहीं। क्लियर है? हमें आंसर तो दिख गया, वैसे आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन पूरा वेरीफाई कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि हाँ अब ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो चुका है, जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2012 में पूछा गया था। और ये सवाल मैं एक दो ही यहाँ पर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। बस एक बार इसके बेसिक यहाँ से जान लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर सीधे इसको सोल्यूशन करेंगे। चलिए अब बंदर को आगे देख लेते हैं भाई। आगे देखें तो 63 में से अगर आप 56 को कम करोगे, 63 में से यदि आप 56 को कम करोगे तो आपको यहाँ से मालूम चल रहा होगा कि 4 3 7 मीटर ही बंदर को अब आगे जाना है। कितने मीटर जाना है? 7 मीटर। बंदर 1 मिनट में 12 मीटर की छलांग लगा सकता है। अगर बंदर से 60 मीटर लगवाओगे तो तुरंत लगा देगा। सही है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि बंदर को 12 मीटर की छलांग लगाने में लगता है 1 मिनट का समय, जबकि हमें अब मात्र केवल कितनी लगवानी है? 7 मीटर की छलांग। 1/12 इंटू कितना? 7। क्लियर है? तो इसका मतलब जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से क्लियर समझ आ रहा है कि यहाँ पर कितना आएगा? 7/12। और 7/12 मतलब पहले आ चुके थे हमारे पास कितने? 16 मिनट। 16 मिनट 7/12 सेकेंड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए। पूरी वीडियो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने बिल्कुल मन लगा करके इस कंसेप्ट को सीखने का प्रयास किया होगा, जो बंदर वाला कंसेप्ट हम एक बार सीख रहे थे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सवाल अगर आपका रह जाता है, सवाल हो सकता है आपको कोई प्रैक्टिस सेट में आ जाए, तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दिया करें, जिससे कि हम उसको जल्दी से आपको बता पाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के कंसेप्ट के साथ। आप इसी तरीके से चैनल को प्रमोट करते रहिएगा। सही है? कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा। एग्जाम से पहले आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।